आवाज आ रही है आपको? हाँ। हाँ भाई, बोलिए बोलिए। सर हमारा जो फ्लिपकार्ट पे लेटर से था। अच्छा, तो उसका 15 तारीख। देखिए, उसका तो अभी रिकवरी एजेंट किसी घर पर आ नहीं रहा है, समझ गए? हाँ। और नहीं चुकाइएगा मेरे तो को आपका सिविल स्कोर डाउन। हाँ 9 मंथ हो गए, 9 मंथ हो गए हाँ, तो हमारा। सिविल स्कोर आपका पूरा डाउन आज तक आया रिकवरी एजेंट 9 महीना में? नहीं, तब वही ना। कॉल आ रहा था पहले। हाँ अभी अभी कोई कुछ भी नहीं आ रहा है। हाँ 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 हाँ। नहीं तो देखिए, काफी लोग मतलब कि लेकर बैठे हैं 2022 से, मतलब कि लेकर बैठे हैं, अभी तक रिकवरी एजेंट नहीं आया। कॉल तो आता रहेगा, कॉल तो आता रहेगा आप पर। अभी नहीं आ रहा है। हम्म। अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा एक है कॉल ना? भी नहीं आ रहा है। चलिए, तो कोई टेंशन लेने नहीं, वाली बात नहीं है। ठीक। ईएमआई चल रहा है किंतु अभी 9 मंथ से हम्म। एक भी एक भी पेड नहीं किया है अभी तक। नहीं तो सिविल स्कोर के अलावा कुछ नहीं खराब होगा आपका, समझ गए? कोई लीगल एक्शन और नहीं होगा। सिविल स्कोर तो चला गया है। हम्म। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का था एक। हम्म। वो हम सेटलमेंट कर दिए है, 3-4 दिन हो गया है, हम्म। सेटलमेंट कर दिया उसको। हम्म। बस इतना ही था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है बैठे। तो यहाँ पर सुने, 9 महीना यहाँ पर हो गया, समझ गए ना? यहाँ पर सुन लिए कि नहीं सुन लिया आप? इनका 9 महीना हो गया, एक भी रिकवरी एजेंट नहीं आया। सुन लिए ना आप? कितना लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा मतलब कि है कि मतलब कितना दिन में रिकवरी एजेंट नहीं आया? भाई देखिए, आप ही के सामने सुन लिया ना कि रिकवरी एजेंट इनके घर पर आज तक नहीं आया। 9 महीना होने के बाद भी रिकवरी एजेंट नहीं आया, लेकिन सिविल स्कोर डाउन हुआ। देखिए, जो भी बोलते हैं डायरेक्ट बोलते हैं, यहाँ पर कोई फेक फर्जी यहाँ पर नहीं होता है भाई। यदि हमारा कोई भी वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेंगे ना, तो पूरा आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा। हाँ भाई बोलिए। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, जी सर, आपका वीडियो देख के कॉल किया था। हम्म। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। सर आपका वीडियो देखा था मैंने यूट्यूब पे। हम्म। तो सर एक्चुअल में हुआ क्या, मैं एक स्टूडेंट हूँ आईटीआई, हम्म। सेकंड ईयर रनिंग है मेरा। हम्म। मैं रहता हूँ अपना छिंदवाड़ा पड़ता हूँ मध्य प्रदेश में। हम्म तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो मेरे फ्रेंड थे कभी से पालखरे करके, हम्म। वो मतलब थोड़ा गांव साइड का बंदा होगा, तो काफी लोग रहते हैं ना गांव छोड़ के ऐसे शहर में आके स्टडी वगैरह के लिए आते हैं, रूम पे रहते हैं रेंट पे। हम्म। तो वैसे ही कुछ था कि उसके पापा मतलब किसान थे। हम्म। देन वो आईटीआई मतलब आईटीआई कर रहा था और रूम पे रहता था। मेरा तो खुद का घर था, तो अपने छिंदवाड़ा एक शहर है, वहां पे रहने लगा वो। ठीक है, मेरे साथ में आईटीआई कर रहा था। देन उसके बाद क्या हुआ कुछ दिन बाद, अब उसकी कैसी क्या स्टोरी अपने को पता ना है। हम्म। और जो मैंने मतलब उसने क्या करा, मेरी आईडी से उसने एम पॉकेट से लोन उठाया था। हम्म। मतलब मुझे ये बोल के लोन उठाया कि मेरी मम्मी की तबीयत कुछ ज्यादा सीरियस है, ऐसा वैसा अर्जेंट लग रहा है। तो पहले तो मैंने उसको लगभग 4 दिन तक मना किया हम्म। कि नहीं भाई, मैं ये लोन वोन के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ, हम्म। और ना मेरे को कभी भविष्य में पढ़ना है, क्योंकि जब मेरे पास ऑलरेडी इतना मैं लोन उठा के क्या करूंगा सर। तो हम्म। उसने मेरे को बोला कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है अर्जेंट। मैंने लगभग सर उसको कुछ नहीं तो 5 से 6 दिन, लगभग एक हफ्ते तक मैंने उसको कंटिन्यू मना करा। वो बंदा मेरे को सुबह से शाम दिन भर कॉल करता था, भाई प्लीज उठा दे मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, हम्म। कसम ये वो ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तू बोलता है तो चल मैं कर देता हूँ, पर एक गारंटी तू वापस करेगा टाइम पे, क्योंकि देख आगे चल के मेरे को खुद का बिजनेस डालना है। मेरे को बिजनेस लोन में फिर जो सिविल मतलब सिविल खराब हो जाती है, फिर लोन नहीं मिलता है कहीं से। हम्म। तो उसने ऐसा क्या करा, उसने मेरे से लोन उठाया था अपने पहले 4,000 रुपए का। एम हम्म। पॉकेट ऐप आता है ना, हम्म। उससे। तो उसके बाद ये हुआ कि उसने तो वो लोन पेड कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या करा, मतलब जो मेरा जो पहले तो सर मुझे इतना तो ऑनलाइन ऐप का कुछ नॉलेज है ही नहीं, उसको था। तो उसने ऐसा करा कि उसने मुझे ये बोला कि मैं तेरा लोन पेड कर रहा हूँ, बोले तो मेरे को तेरा नंबर दे, ओटीपी आए। हाँ।
मैं सर बिल्कुल अनजान, मुझको ये पता ही नहीं कि ओटीपी भी कुछ देना पड़ता होगा लोन पेड करने को। उसने मेरे से ओटीपी लिया, तो देन उसने क्या करा, मेरा जो फ्रॉड हो अल्टरनेट गया। नंबर रहता है ना, हम्म। उसने मेरा अल्टरनेट नंबर मतलब हटा दिया है और किसी उसके फ्रेंड का डाल दिया था। हम्म। मतलब उसका फ्रेंड भी ऐसा है कि फिर मुझे पता नहीं किसका डाला है, तो कुछ दिन तक तो लॉग इन हुआ नहीं। फिर बाद में मेरे पास अकाउंट में पैसे आए और हम्म। 4,000 पहले उसने 4,000 पेड कर चुका था, फिर 4,000 उसने फिर से उठाया होगा। हम्म। तो मैंने कहा चल ठीक है, तूने उठाया लेकिन तेरे को तू टाइम पे वापस करेगा। उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। फिर हम्म। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मुझे बाद में ऐसा पता चला कि उसने से मेरे से अकेले से लोन नहीं उठवाया है। कुछ हम्म। नहीं तो कम से कम उसने अपने गांव के 5-6 बंदे, मेरी आईटीआई के 7 से 8 बंदे, और इवन ऐसे करके कुछ नहीं तो उसने मतलब मैं अकेला, उसने मेरे को अकेले को नहीं फंसाया, मतलब कुछ कुछ ना कुछ ऐसे करके 10 से 15 लोगों से उसने लोन उठवाया एम पॉकेट ऐप से। हम्म। हम्म। फिर देन उसके बाद ये हुआ कि जब सब उसके ऊपर फोर्स बनाने लगे कि भाई तू वेट कर, क्योंकि सबका टाइम आ चुका था, ड्यू ओवर ड्यू जा रहा था। ओवर ड्यू बोले तो मतलब 1-2 दिन लेट हो गया था। हम्म। तो सब उसके ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि भाई तू लोन पेड कर। तो उसने क्या करा, अपना कुछ पॉइजन वगैरह खा लिया। अच्छा, मर गया क्या? तो हाँ हाँ, तो अभी क्या हुआ सर, उसने पॉइजन खाया तो 2 महीने तक वो एडमिट रहा आईसीयू में नागपुर में। हाँ। देन उसके बाद अभी लगभग 1 मंथ हो गया, उसकी डेथ हो चुकी है। बताइए, पागल था क्या? ऐसा। अब आप बताइए ना सर, खुद तो चला गया, हाँ 15 लोगों की जिंदगी झंड करके चला गया। वो बात नहीं है कि वो लोन लेकर करता क्या था, हमको समझ में नहीं आया इतना लोगों से, उसके बाद जान तक देनी पड़ गई। अब वही तो सर, हमको ये बात भी समझ में नहीं आ रहा, इतने लोगों से लोन, मैंने उसको जब लोन दे दिया था उसके बाद पता चला कि नहीं यार मैं अकेला नहीं हूँ। कम से हम्म। कम 15 लोगों को उसने ऐसा फंसाया, 10 से 15 लोगों ने। तो अब हम्म। सर देखे, कई लोग ऐसा है कि सीधे साधे होते नहीं है। अब कई लोग ऐसे रहते हैं कि किसी ने उसका फोन छीन लिया था, हम्म। किसी ने उसकी बाइक की चाबी छीन ली थी, ये वजह से उसने क्या करा, सुसाइड कर दिया। अच्छा और अच्छा। लगभग अब, हाँ तो मेरी जो अपनी जो ड्यू थी, मतलब लगभग होगा वो 4,000 रुपये उसने कुछ उठाया था। हम्म। तो उसमें अब पता है आपको इकट्ठा मिलता नहीं है, शायद एक एक 2-2 हजार रुपए की अलग अलग किस्तों में मिलता है। हम्म। तो उसने लगभग 4 या 5 कुछ उठाया था, 5 किस्त है। तो हम्म। उसने ऐसे 4,000 रुपये करके उसने मेरे से उठाया है। तो अब वो 4,000 के लगभग 8 से 9 हजार रुपए हो चुके हैं। हम्म। और उसने, आपको पता है, मेरा नंबर हटा के उसने कोई फ्रेंड का नंबर डाला था। तो अब मेरे पास तो कॉल बहुत कम आता है, हम्म। उसके फ्रेंड के पास कॉल जा रहा है। हम्म। वो मेरे को बोलता है कि तू पेड कर दे। तो वही सर, अब वो ऐसा है, मतलब मेरे घर में पता तो चल चुका है कि इस बंदे ने लोन उठा के लिया था और धोखा दे दिया है। हम्म। लेकिन मेरे घर में ये भी पता है कि 4,000 रुपए के 8 से 9-10 हजार रुपए हो चुके हैं। हम्म। और इवन मतलब वही है कि अब जैसे कभी कॉल वॉल आता है, तो मैंने तो आज तक वो एम पॉकेट वाले को कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास हम्म। आता ही नहीं था, बहुत कम आता था, वो भी शायद देता था। और अपन ये सोचते थे कंपनी का नंबर, स्पैम रिपोर्ट आती थी ट्रू हम्म। कॉलर में, तो मैं उसका कॉल ही नहीं उठाता था। अभी हम्म। शायद फ्रेंड के पास कॉल जाता रहता है। तो वही सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे उसकी मतलब जो ड्यू था मेरा, अब अक्टूबर का था, अभी नवंबर दिसंबर जनवरी और अभी फेब चल रहा है। हम्म। पर इसमें कोई डरने वाली ऐसे घर वर तो नहीं आते ना वो, ऐसा कुछ। अभी टोटल कितना इंटरेस्ट आपका बढ़ा दिया है? सर मेरा लगभग, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा ना। लोन कितना का उठाया था वो अभी? 4,000 का? उसने सर पहले 4 का उठा के पेड कर दिया, देन वापस 4 का उठाया है, तो वो लगभग 4,000 के 8 से 9 हजार रुपए कुछ हो गए। हम्म। तो वही सर, अब बस वो एक ही चीज के लिए डर लग रहा है। अब वो ऐसा है ना सर, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा अभी आईटीआई के सेकंड ईयर के एग्जाम भी नहीं हुए हैं पास, अभी लगभग जून जुलाई तक मेरे एग्जाम होने वाले हैं। हम्म। उसके बाद अगर मैं जॉब, क्योंकि मतलब मेरी फैमिली की कंडीशन ऐसी है कि पापा से तो होने नहीं वाला लोन पेड, मेरे को पता है कंडीशन थोड़ी डाउन है फैमिली की। हम्म। इसलिए सर मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं खुद जॉब करूंगा, आज खुद से जितने भी मंथ लग जाए मुझे, पर इतना कहीं ना कहीं मैं पेड करूंगा वो लोन को। हम्म। तो बस वही डर लग रहा था, उस बीच में ऐसा है ना कि वो घर में ना आ जाए। नहीं देखिए, घर में आने का कोई टेंशन, जितना डरिएगा उतना वो लोग डराएंगे, समझ गए? हाँ हाँ। वो कस्टमर पर डिपेंड करता है, ऊपर से 4,000 का लोन है तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। तो सब जितना भी आपका दोस्त था सबका एम पॉकेट से लोन उठाया गया था। सर सबका एम पॉकेट से उठाया, और इवन सर मेरा तो लगभग 4,000 से 9 हजार हुआ है। कई लोगों का तो उसने 8,000 का उठा के 16-17 हजार रुपए हो गया है कई लोगों का तो। और ऊपर से मतलब कि आपके एरिया में मतलब को लोग रहते हैं जो दोस्त हैं आप ही के मतलब की है? मेरे एरिया के नहीं है, अब जैसे मैं थोड़ा दूर में रहता हूँ, कई लोग थे गाँव के हैं। हाँ, तब तब टेंशन नहीं है। मान लीजिए कि आप ही के एरिया का रहता, मान लीजिए आप ही गली मोहल्ले हाँ के हाँ। वो लोग रहते हैं, तो भाई रिकवरी एजेंट आने का चांस होता है, क्योंकि भाई आता है, एक ही बार आता है, सबके घर पर घूम कर चला जाता है। अच्छा। हम्म। नहीं
नहीं सर, अपना ऐसा मतलब कोई गलत इंटेंशन था नहीं। अब मुझे भी सब ऐसा था, मैंने सर वो पहला मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने किसी चीज से लोन उठाया था, वो भी ऑनलाइन। हम्म। तो वही मेरे फ्रेंड लोग कॉल उठाते हैं और वो मुझसे बोलते हैं कि भाई तो मतलब जितने भी लोगों ने उठाए थे ना उसका कॉल, हम्म तो वो लोग कहते हैं कि भाई तेरा तो नंबर चेंज हो चुका है। वो तो उसके मतलब कोई फ्रेंड है, उसका नाम सैलू है, वो लड़के का नाम, हम्म। जिसने मेरा नंबर डाल मतलब जिस मेरे अकाउंट में जिसका नंबर रजिस्टर है, हम्म। तो उसके पास फोन आता है तो बंदा गुस्से में होता होगा कि भैया लोन इसने उठाया, कॉल मेरे पास आ रहा है। मैंने सोचा नंबर चेंज कर दूंगा, लेकिन नंबर भी चेंज नहीं हो रहा है, उसमें मैसेज आ रहा है कि पूरा लोन पेड होगा, फिर अल्टरनेट नंबर चेंज होगा। हम्म। तो फिर डर बस इस बात का लगता है कि ये मेरे जो बाकी के फ्रेंड्स लोग अगर जैसे उनका कॉल रिसीव करते हैं ना, तो वो मेरे को ये बोलते हैं कि जो कॉल नहीं उठाता है बोले हम उसके सीधा घर पहुंच जाते हैं, ऐसा वैसा। तो मेरी तो अभी तक 4 से 5 मंथ्स हो चुके हैं, तो अभी तक एम पॉकेट वाले से किसी से एक भी बार ना बात हुई है ना कुछ हुआ है। हम्म। और वो जिस बंदे का नंबर रजिस्टर है उसके पास कॉल जाता है तो वो या तो कॉल रिसीव नहीं करता या तो फिर गाली बक के फोन काट देता है हम्म। कि मेरे पास कॉल मत करो, यहाँ कोई प्रतीक नहीं रहता। हम्म। और मेरे इसमें कॉल आ ही नहीं सकता है, बहुत कम कॉल आता है। इवन मेरे इसमें कॉल तब आता है जब वो बंदा क्या करता है सर, मेरा नंबर दे देता है, बोलता है कि ये प्रतीक का नंबर है, आप प्रतीक से बात करना है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। और मेरे पास कॉल आता है तो मैं उठाता नहीं, और फिर पता है फालतू की चिक चिक होती है उन लोगों से। एड्रेस कहाँ का एड्रेस जो दिए हैं आप? मेरा तो सर मतलब एड्रेस तो प्रॉपर डला है। प्रॉपर है ना? वो नहीं ना चेंज है? हाँ थोड़ा सा हो सकता है सर, क्योंकि मतलब है तो छिंदवाड़ा में ही है, ज्यादा से ज्यादा दूर हम्म 2 किलोमीटर मैंने अपना घर छोड़ा चेंज कर दिया हूँ। हम्म। फिर बस सर बात वो रहती है ना कि जो अब जैसे अगर गलती से वो पुराने एड्रेस पे पहुंच भी जाते हैं तो वहां पे तो अपने को सब जानते हैं। वही लोग बता देंगे कि वहां पर आता है। हाँ उन्हीं लोग बता देंगे कि कहाँ पे रहता है, बस वही डर है। और कुछ नहीं तो कम से कम ऐसा है कि अपन पेड तो करेंगे। अब जब भी मेरी जॉब लगे मैं खुद पेड करूंगा, कि स्टूडेंट हूँ सर, मैं कहाँ से कर दूँ इतना पेड। हम्म। और ऊपर से वो लोन का सर ऐसा है कि दिन पे दिन देखो 5 6 किस्तें हैं, दिन पे दिन 100 150 रुपए बढ़ता जा रहा है। हम्म इस हम्म 3 महीने में उसने कहा 4,000 के 9,000 रुपए कर दिया है। हम्म। वो पटाने में भी, वो पेड करने में भी अपने को प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि अभी ना मेरे पास जॉब है, घर की हालत थोड़ी सी खराब है। आने हम्म। वाले टाइम में मैं 5 से 6 मंथ में जब भी जॉब करूंगा मैं एक एक पैसा चुकाऊंगा, लेकिन उस बीच में बस डर इस बात का लगता है कि पुलिस वुलिस को लेके घर में ना पहुंच जाए, फिर अपनी बदनामी होती है मोहल्ले में। हम्म। बस वही प्रॉब्लम थी, तो फिर मैंने एक बार सर्च मारा तो आपका वीडियो सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स वगैरह, तो मैंने कहा एक बार बात करता हूँ इंस्टाग्राम में। हम्म। तो नहीं फिर तो देखिए आने कस्टमर पर अब हमको तो नहीं लग रहा है क्या आएगा, समझ गए? हमको नहीं लग रहा है। हाँ, जी जी। आना रहता तो भाई उस टाइम आ गया होता, क्योंकि मान लीजिए दोस्त पर कॉल करता होगा तो वो मतलब कि गुस्से में वो बात करता होगा, समझ गया ना? हाँ हाँ, नहीं तो गुस सर नॉर्मली या तो बोल देता होगा कि ये मेरा नंबर, प्रतीक का नंबर नहीं है, प्रतीक से बात करना था, आप दूसरे हाँ, नंबर से ये बात भी हो करो। सकता है, चाहे ये भी बोल देता होगा कि नहीं देंगे, जाओ जो करना है वो कर लो, समझ गए? हाँ हाँ। लेकिन जो कंपनी है वो तो समझेगा कि भाई वही बोल रहा है, ओरिजिनल बोल रहा है लेकिन बहाना बना रहा है, समझ गए? हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि जैसे बात करने का उनका ढंग है उस हिसाब से नहीं आया रिकवरी एजेंट, आएगा भी नहीं। हाँ हाँ। हम्म। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि मान लीजिए जो लोग लोन लिए हैं हाँ और हाँ। ऊपर उनके पास कॉल जाए तो भाई पकड़ में आ जाते हैं कि भाई यही लोन लिया है, और ऊपर से मतलब कैसे बात कर रहा है। हाँ डर के थोड़ा डर डर उल्टी रहता है कि सीधे। भाई हाँ लिए हैं भाई, थोड़ा हिचकिचाहट रहता है। मान लीजिए जो क्राइम किया है तो भाई उससे सवाल जवाब होगा तो मतलब कि पता चल जाता है थोड़ा बात करने का ढंग से। और सर थोड़ा डर इस बात का था, क्या हुआ जैसे उसने मेरे जैसे तो कई लोगों से उठवाया है। हम्म। मेरा तो नंबर चेंज है, बाकी कई लोगों का ओरिजिनल नंबर है, तो देन उनके पास कभी कॉल जाता है तो वो बोलते हैं कि हम बस पुलिस को लेके पहुंचने वाले हैं घर में। अच्छा, बोलता है ये कंपनी? वो ऐसा ऐसा कुछ बोलता है, ऐसा बोलता है कि हम पुलिस को लेके पहुंचेंगे, और कई बार तो उन लोग की गाली गलौज हो जाती है। नहीं नहीं, पुलिस वुलिस कुछ नहीं जाएगा, वो झूठ मूठ का है, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ हाँ। ऐसा तो कुछ वही नहीं सर होगा। मैंने, हाँ हाँ, तो मैंने ऐसा थोड़ा सर्च वगैरह मारा था, तो फिर मेरे को आपका वीडियो दिखा था, और फिर ऐसा वीडियो भी दिखा था, अगर जैसे कोई बड़ा लोन रहता है जब पुलिस का एक्शन होता है, जैसे लाखों का लोन हो गया, हम्म। ऐसे छोटे मोटे लोन में कुछ ऐसा वैसा होगा तो नहीं, नहीं। ऐसा वैसा कुछ होने वाला नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली हाँ बात हाँ। नहीं है, तो इग्नोर सर कीजिए। डर उसी बात का था। नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सर वो इग्नोर कीजिए। एक्चुअली फ्रेंड लोगों के पास जैसे कॉल आता था ना, तो वो बस एक ही धमकी देते थे कि हम पुलिस को लेके पहुंच रहे हैं, ऐसा वैसा ये वो। मैंने कहा पुलिस का कहाँ का मैटर, और फिर बदनामी अलग होता है। हम्म। फिर वो कुछ हुआ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, और इवन जिस बंदा जिसकी डेथ हुई है, जिसने मेरे से लोन उठवाया था, उसने तो खुद बोला था भाई
वो बाहर की विदेश मतलब ये अपना कैलकाटा साइड की कंपनी है, बोले अगर वो आती भी है तो सिर्फ उधरी वाइयों का ही घूमती है, अपने इतनी दूर मध्य प्रदेश में आएंगे नहीं, वो ऐसा वैसा ऐसा बोलता वो। नहीं, वो थर्ड पार्टी को डाटा ट्रांसफर कर देते हैं ना, वो थर्ड पार्टी को भेज देते हैं। मान लीजिए आपके एरिया में कोई भी फाइनेंस कंपनी है, बजाज हो गया चाहे कुछ भी हो गया, उनका हाँ रिकवरी एजेंट बैठे हुए हैं तो उनको भेज देता है भाई, वो लोग अपने हिसाब से रिकवर करते हैं, तो वो लोग कॉल करते हैं ना, उनका तो कोई रोल ही नहीं रहता है उसमें।